बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रशिया की तारीख में अब तक इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था जितना बड़ा हमला कल यूक्रेन की तरफ से किया गया। यानी फिर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, ऐसे बॉम्बर जो कि न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, उस एयरबेस पे हमला होता है और ये हमला किया जाता है FPV ड्रोन से। 4000 किलोमीटर दूर है ये एयरबेस यूक्रेन से। तो ये हमला यूक्रेन से या छोटे छोटे ये जो ड्रोन्स करते हैं, क्या ये 4000 किलोमीटर दूर सफ़र करके आते हैं यूक्रेन से और फिर हमला करते हैं? नहीं। इसका जवाब ये है कि ट्रांसपोर्ट ट्रक्स के ज़रिए इन ड्रोन्स को, जो कि जिनकी तादाद सैकड़ों में, यानी तकरीबन 450-500 के करीब ये ड्रोन्स होते हैं, जो कि ट्रकों में रखकर लाए जाते हैं, क्रेट्स में रखकर, लकड़ी के क्रेट्स में रखकर लाए जाते हैं और फिर उस एयरबेस के नज़दीक तरीन जगह पर ये ट्रक पार्क होते हैं और फिर वक्त मुअय्यना पर ये ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं। यानी फिर इन ट्रकों से ये ड्रोन्स के जत्थे निकलते हैं और ये ड्रोन्स AI सलाहियत के हामिल होते हैं। यानी फिर इनको ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस बेस के, वो इनको मालूम होते हैं। दूसरा, जिन जहाज़ों को ये टारगेट करते हैं, ये तमाम जहाज़ों को, उन क्रूशल पार्ट्स को टारगेट करते हैं कि जिसकी वजह से ये तैयारे मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाए। तो इस वक्त मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए ये हमला किया गया है, जो कि यूक्रेन की तरफ से किया गया है। लेकिन वाज़े तौर पे इस हमले के अंदर नेटो ममालिक की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। और बहुत सारे लोग तो पहले ये भी कहना शुरू हो गए थे, यानी फिर एक्सियोस नामी जो अमरीकी इदारा है या अमरीकी पब्लिशिंग कंपनी है, उसने तो ये भी दावा कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात मालूम थी। लेकिन इस बयान के फौरी बाद अमरीकी ऐवानों में हलचल मच गई और फिर फौरी तौर पर इसके जो काउंटर बयान थे वो आना शुरू हो गए। यानी फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया कि हमें इस हमले के हवाले में किसी भी तरह की कोई मालूमात नहीं थी। और फिर यह हमला यूक्रेन की तरफ से बराह रास्त हमला किया गया है, जिसकी कोई भी पेशगी इंटेलिजेंस अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं थी। तो इस वक्त ये जो निगोशिएशंस का अमल था वो तो जारी है, लेकिन इस वक्त ये जो कैफियत है इसने मुकम्मल तौर पे एक मेकशिफ्ट कर दिया है। यानी फिर अब बहुत सारे नेटो ममालिक, जिसमें सर फहरिस्त बरतानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये 3 ममालिक तो अब इस वक्त रूस के डायरेक्ट निशाने पे आ चुके हैं। इस वक्त 400 इन FPV ड्रोन्स के साथ रशिया के ऊपर हमला किया गया था यूक्रेन की तरफ से। और अब रशिया ने ये भी वार्निंग दे दी है कि रशिया ये क्लेम कर रहा है इस वक्त कि यूक्रेन के इस हमले के अंदर बहुत सारी नेटो ममालिक की जो ट्रांसपोर्ट थी उन्होंने अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यानी फिर डायरेक्टली एक्यूज किया जा रहा है जर्मनी को, फ्रांस को, बरतानिया को कि इन ममालिक के जो ट्रक्स थे इनके ज़रिए ये FPV ड्रोन रशिया में दाखिल होते हैं। वैसे रशिया का भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि किस तरह से ये ट्रक्स दाखिल होते हैं रशिया के अंदर, फिर उस एयरबेस से चंद किलोमीटर के फासले पर वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ से फिर ऑपरेट किया जाता है इनको। यानी फिर ये ट्रक्स तो यहाँ मौजूद होते हैं, ड्रोन्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इनको ऑपरेट करने वाले यूक्रेन से इनको ऑपरेट कर रहे होते हैं। तकरीबन रशिया से 4000 किलोमीटर दूर से इन ड्रोन्स को ऑपरेट किया जाता है और फिर इनके ज़रिए उस एयरबेस को टारगेट किया जाता है जहां पे रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, न्यूक्लियर बॉम्बर्स मौजूद होते हैं, जिसके नतीजे में 4 न्यूक्लियर बॉम्बर जो हैं अब तक की इत्तलात के मुताबिक तबाह हो चुके हैं। तो अब रशिया की तरफ से ये वाज़ेह किया जा रहा है कि इसके जवाबी हमले के अंदर जो रशिया के कैमकाजी या लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स हैं वो टारगेट करेंगे न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि उन तमाम ममालिक के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कि जिन्होंने इस हमले के अंदर यूक्रेन की मदद की है। यानी फिर आने वाले वक्तों में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रशिया की तरफ से कैमकाजी ड्रोन हमले भी किए जा सकते हैं। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले के अंदर जो है रशिया के 40 ऐसे तैयारे थे जो कि तबाह हुए, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, जिसके अंदर Tu-95 है, इसके अलावा Tu-160 और Tu-22 तैयारे हैं। ये लॉन्ग रेंज तैयारे या बम्बार तैयारे होते हैं और उनकी खासियत ये होती है कि ये जौहरी हथियार लेकर दुनिया के किसी भी इलाके में जाके जौहरी बमबारी कर सकते हैं। तो ऐसे तैयारे Tu-95 या व्हाइट स्वान और उसके साथ साथ Tu-22 को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की तरफ से तो ये बातें सामने आ रही थी कि हमने रशिया के इस न्यूक्लियर आर्सनल या न्यूक्लियर बमबार तैयारों का जो आर्सनल है उसका 40% तबाह कर दिया है। यानी फिर 40 तैयारे तबाह किए जा चुके हैं। लेकिन अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि इस हमले के नतीजे में अब तक जो है वो 3 Tu-95MS तैयारे तबाह हुए हैं और इसके साथ साथ एक Tu-22M3 तैयारा तबाह हुआ है। इसके साथ साथ एक तैयारा ऐसा है Tu-95 जो कि पार्शली जो है उसको डैमेज हुआ है, यानी फिर उसके ऊपर खातिर खा जो है वो
कंट्रोल किया जा सकता है या उसके डैमेज को बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरियर्स के ऊपर हमले हुए हैं वो काबिल गौर हैं, यानी 4 स्ट्रेटेजिक मिसाइल इनके जो कैरियर्स थे वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, जबकि 2 जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको नुकसान पहुंचा है, सीरियसली डैमेज हुए हैं। ये जो लॉसेस हैं ये रशियन एरोस्पेस फोर्स के लिए जो है वो एक काफ़ी नाखुशगवार वाक़या है, लेकिन ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, यानी फिर क्रिटिकल कंडीशन नहीं है कि जिससे रशिया की फोर्सेस को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा हो। और इसके पहले जो खबरें सामने आई थी, यानी फिर इब्तदाई जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये खबरें सामने आ रही थी कि तकरीबन 40 तैयारे तबाह हुए हैं, यूक्रेन की तरफ से रशिया के तबाह किए गए हैं, और इसके नतीजे में $2 अरब का नुकसान जो है रशिया को चंद सेकंड्स में पहुंचाया जा चुका है। आहिस्ता आहिस्ता खबरें क्लियर होती रहीं और अब ये वाज़ेह होता जा रहा है कि 4 तैयारे मुकम्मल तौर पे जो है वो डैमेज हुए हैं और एक जो है उसको पार्शली नुकसान पहुंचा है। तो अब ये बात जो है वो $300-400 मिलियन के जो है वो आसपास आगे खड़ी हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है जो रशिया ने अब रिटेलिएशन शुरू की है, या अब जो रशिया की तरफ से इक़दाम लिए जा रहे हैं, फौरी तौर पे इस्कंदर-M मिसाइल के ज़रिए उनकी जो ड्रोन साइट थी, यानी फिर जो यूक्रेन के इलाके थे जहां से कैमकाज़ी ड्रोन्स लॉन्च किए जाते थे, उस पर रशिया ने फौरी तौर पे अपने इस्कंदर मिसाइल इस्तेमाल किए और उन साइट्स को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ जो खार्किव रीजन था यही वो इलाका था जहाँ से ये कैमकाज़ी ड्रोन्स उड़ते थे और रशिया के इलाकों को टारगेट करते थे, वहाँ पे खुदकश हमले करते थे। तो उसको इस्कंदर-M मिसाइलों के ज़रिए रशिया ने तबाह किया। इसके साथ साथ जो एक और जवाबी कार्रवाई हुई है, रशियन तैयारों ने 7 वेस्ट यूक्रेनियन एयर बेसिस को तबाह किए हैं, जहाँ पर F-16 तैयारे मौजूद होते हैं, MiG-29, Su-27 और इसके साथ साथ मिराज 2000 तैयारे होते हैं। तो ऐसी एयर बेसिस को भी अब रशिया की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, जहां पर यूक्रेन के ये तमाम तैयारे, जिसमें F-16 तैयारे जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, उनको भी तबाह किया गया है। यानी फिर 7 हमले या 7 जो है वो कार्रवाइयाँ ऐसी एयर बेस पे की गई हैं, वेस्ट यूक्रेनियन एयर बेस पे, जो कि रशिया की तरफ से की गई हैं। और इसके अंदर Su-57 तैयारे जो कि 5th जनरेशन के तैयारे हैं, रशिया की तरफ से वो इस्तेमाल किए गए हैं। अब अगर बात करें तो इन यूक्रेनी कार्रवाइयों का आगाज़ होता है इतवार की सुबह से, जब पैसेंजर ट्रेन्स को, यानी सिविलियन पैसेंजर ट्रेन्स को जो है वो टारगेट किया जाता है, उनको डिरेल किया जाता है, जिसके अंदर फिर रशिया के बहुत सारे शहरी इसमें ज़ख्मी होते हैं, जबकि 4 या 5 ऐसे रशियन सिटीजन्स हैं जो कि इस हमले में जो है वो हलाक होते हैं। और फिर उसके बाद एयरबेस के ऊपर FPV ड्रोन से हमला, और उसके बाद अब प्यूटन का जो है ये वाज़ेह पैगाम दे देना कि अब बहुत सारे नेटो ममालिक के रहनुमाओं को भी निशाना बनाया जाएगा, और साथ साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी बराह रास्त टारगेट किया जा सकता है और उसको जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। इस वक्त खबरें ये हैं कि उसको किसी सेफ मुकाम पे जो है वो छुपा दिया गया है, यानी फिर वो एक ऐसी लोकेशन पे जा चुका है ज़ेलेंस्की। उसके साथ साथ उसकी जो इंटेलिजेंस की टीम है, जो जनरल्स हैं, तमाम टॉप ब्रास के साथ ज़ेलेंस्की जो है इस वक्त जो है रूपोश हो चुका है, और उसको खतरा यही है कि अब उसकी जान जो है रशिया किसी भी वक्त ले सकता है। दूसरी तरफ नेटो के जो अहम ममालिक हैं, जिसमें सरफहरिस्त बरतानिया है और फ्रांस है और जर्मनी है, इनके खिलाफ भी एक डायरेक्ट वार्निंग रशिया की तरफ से जारी हो चुकी है। इसके साथ साथ कुछ खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि तकरीबन 250 के करीब जौहरी वॉरहेड जो हैं उनकी पोजीशंस जो हैं वो बहुत सारे नेटो ममालिक, जिसमें लंदन शामिल है, पेरिस शामिल है, इसके साथ साथ जर्मनी के शहर बर्लिन शामिल है, और इसके साथ साथ वॉशिंगटन तक भी जो है वो उनको टारगेट करने के लिए उनकी पोजीशंस इन तमाम शहरों की तरफ सेट कर दी गई हैं। और सिर्फ अब इंतज़ार इस चीज़ का है कि प्यूटन गो अहेड देता है, बटन दबाता है, और फिर ये तमाम न्यूक्लियर मिसाइल्स रशिया से लॉन्च किए जाएंगे, और फिर जो है इन तमाम नेटो शहरों के साथ साथ वॉशिंगटन को भी निशाना बना सकते हैं। तो एक बहुत ही बिगड़ती हुई सूरत हाल सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो इनका ऑरिस्टिक मिसाइल है उसको इस्तेमाल करने की भी खबरें सामने आ रही हैं, यानी फिर एक ऐसा मिसाइल जो कि इम्पैक्ट के ऊपर 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पैदा करता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पानी जो है वो सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, और जब ये ऑरिस्टिक मिसाइल ज़मीन पे हिट होता है तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पैदा करता है, जिससे आसपास की तमाम चीज़ें वेपराइज हो जाती हैं। ये गर्मी का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जो सूरज की गर्मी है ये इसके आसपास जो है ये गर्मी पैदा करता है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो अब ऑरिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ वाज़ेह ये खबरें सामने आ रही हैं कि रशिया की तरफ से आने वाले वक्तों में एक बड़ा हमला इन तमाम नेटो ममालिक पे भी हो सकता है, उसके साथ साथ यूक्रेन के भी
पड़क से उड़ाए जा सकते हैं, उसको मलियामेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ रशियन एयर डिफेंस ने पिछले दिनों 162 यूक्रेनी ड्रोन जो हैं वो पूरी रात में तबाह किए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड है। यानी इतनी तादाद में एक रात में कभी भी ये ड्रोन रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से तबाह नहीं किए गए जितने कल रात तबाह किए गए। 162 यूक्रेनियन ड्रोन एक रात में तबाह हुए, जिसके अंदर सिर्फ कर्स्क रीजन के अंदर 57 ड्रोन थे जो कि तबाह किए गए। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि बरतानी वजीर आजम ने इस वक्त ऐलान जंग कर दिया है, यानी फिर लंदन इस वक्त वॉर मोड के अंदर आ चुका है और किसी भी मुमकिना जंग के अंदर लंदन की तरफ से या बरतानिया की तरफ से तैयारी की जाना शुरू हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर कार स्टामर ने वाजे कर दिया है कि लंदन जो है वो वॉर मोड के अंदर यह जंगी तैयारी जो है उसने शुरू कर दी है। तो आने वाले वक्तों में जिस तरह से इस वक्त प्यूटन की तरफ से इन नेटो ममालिक को धमकियां दी जा रही हैं, तो आने वाले वक्त में यूरोप के अंदर शदीद जंग जो है वो नजर आ रही है और फिर जो है इसका आगाज अगर हो जाता है तो फिर ये जंग तीसरी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। इसके साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट इस तरह इस खबर को दे रहा है कि यूक्रेन जो है उसने जंग के कवानीन को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया है, यानी फिर एक नई तारीख रकम कर दी है। आने वाले वक्तों में अब जो जंगें होंगी उसके अंदर ये FPV ड्रोन या ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो अपना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किरदार अदा कर सकती है। ये हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग हुई उसमें भी देखा ड्रोन का किरदार, और अब इस हमले के अंदर जिस तरह से तकरीबन 400 ड्रोन दाखिल होते हैं एयर स्पेस के अंदर और फिर तबाह कर देते हैं रशिया के ख़तरनाक तरीन न्यूक्लियर बॉम्बर्स को, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होती जा रही है और जंगों के करने का जो तरीक़ेकार है वो भी तब्दील होता जा रहा है। ये थे इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपका ये मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।